हैदराबाद एक ऐसी जगह है जिसने 15 ओलंपियन पैदा किए, जिसमें 11 मुसलमान हैं, और ये इसी शहर ने दी। और आज शहर से एक लड़का मुझे किसी गेम में इंडिया में नजर नहीं आता। योर टीम स्पिरिट, योर डिसिप्लिन, योर डेडिकेशन, योर डिवोशन, योर परसिवियरेंस। हारने के बाद में फिर खेलते हैं आप, वरना जिंदगी में आप हारने के बाद में बोलते यार अब क्या कर सकते हैं, नहीं होता कुछ। 1956 मेलबोर्न ओलंपिक्स में इंडिया टीम 4th पोजीशन आई, जो आप तस्वीर नहीं कर सकते। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मक़दम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच सैयद शाहिद हकीम साहब मौजूद है। हकीम सर, गुफ्तगू में आपका खैर मक़दम है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आज के टॉपिक को हमने रिसेंटली कंक्लूडेड टोक्यो 2020 ओलंपिक्स से वाबस्ता करने की कोशिश की है, और फिर हमने आज के टॉपिक को करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पोर्ट्स के नाम से हमने रखा है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले हकीम साहब का मुख्तसर तारुफ़ करना चाहूँगा। हकीम साहब एक फ़ुटबॉल लेजेंड हैं इंडिया के, जिन्होंने रोम 1960 ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज ए फ़ुटबॉलर। आप इंटरनेशनल रेफरी भी रह चुके हैं, इंटरनेशनल कोच भी रह चुके हैं। हकीम साहब ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए चीफ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी आपने रोल अदा किया है। एक बुनियादी सवाल से गुफ्तगू शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो 1 साल 2 साल में जब वो चलना शुरू कर देता, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता, फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता। एक जगह उसको अगर आप बिठाएं तो वो बैठेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ करते रहेगा। लेकिन फिर क्या होता है ऐसा कि जो है बच्चे इनएक्टिव हो जाते हैं, फिज़िकली वो लोग जो है पीछे हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं उनको। इसके अंदर स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम। सरकार इस्लाम का इरशाद है कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। उसको कोई काफिर कोई बना देता, कोई मुसलमान बनाता, कोई एक्टिव बना देता, कोई इनएक्टिव बना देता। तो बच्चे पे ब्लेम नहीं होता। बच्चा तो आप देखिए, बच्चे रख दीजिए, अगर खिलौने डाल दे बच्ची गुड़िया की तरफ जाएगी, बच्चा जो बॉल की तरफ जाएगा। ये फितरी तकाजा है। तो बच्चे तो खेलना चाहते हैं, बच्चे क्या बड़े खेलना चाहते हैं, बड़ों को भी रिक्रिएशन है। अब आप पे डिपेंड है कि अच्छा रिक्रिएशन दे, हेल्दी रिक्रिएशन दे, जिससे जो है अब बच्चा की सेहत भी अच्छी रहे, ताकत भी रहे, या आप उसको टीवी के सामने बिठा दें। तो ये आप पे डिपेंड, माँ बाप पे डिपेंड है। आज से 25-30 साल पहले क्यों नहीं, बल्कि उससे कब और जाऊँगा, 30-40 साल पहले आप देखते हो कि हर ग्राउंड भरा हुआ रहता था बच्चों से। क्यों रहता था? क्योंकि उनके पास ये मोबाइल और ये टीवी ज़्यादा नहीं था उस वक्त। अब ये है कि मैं देखता हूँ कि 3 साल 4 साल के बच्चों के हाथ में माँ बाप मोबाइल दे देते हैं। मैं बल्कि डांटता हूँ भी, शर्म आनी चाहिए, ये तरबियत करें आप उनकी। तो और एक चीज़ बताऊँ आपको, एक हदीस और एक सुना देता हूँ कि अल्लाह की नज़र में कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा पसंदीदा है। अंग्रेज़ों की ने मॉडर्न स्पोर्ट लाया इंडिया में, और हैदराबाद में ख़ास तौर पे फुटबॉल ज़्यादा पॉपुलर था उस ज़माने में। फुटबॉल वॉलीबॉल सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। तो ये ऑल सेंट्स और निज़ाम कॉलेज ने स्टार्ट किया। खुद निज़ाम हैदराबाद ने मेरे वालिद का खेल देखा है। ये फतेह मैदान पे सिर्फ पवेलियन होता था और कुछ नहीं होता, खुला मैदान था। तो उस वक्त हर बच्चा कुछ ना कुछ खेल खेलता था। अभी आपने ओलंपिक देखे तो जितने एडवांस नेशन हैं वही सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ले गए, और जितने बैकवर्ड नेशन उनके पास कुछ भी नहीं है। मुश्किल ये हो गई कि ख़ास तौर पे मदारिस और वालिदैन, इन्होंने सोचा कि स्पोर्ट्स एक तज़िया औकात है। मैं ऑलसेंस का पढ़ा हुआ हूँ। जब फुटबॉल हॉकी मैच होता तो हमको 3 बजे छोड़ देता रेक्टर कि जाओ अपनी टीम को रन करो। क्रिकेट होता तो 11 बजे छोड़ देता। निज़ाम कॉलेज में जब मैं ग्रेजुएशन करा तो प्रसाद राव साहब थे, मेरी प्रैक्टिस देखने आके खड़े रहते थे। आज एक लेक्चरर नहीं आता कोई, आज कोई टीचर नहीं आता। मैच होता तो टीचर सारे स्कूल के बन करके आ जाते थे। क्यों नहीं? आप स्कूल आपने समझा कि क्या कर, पढ़ लिख के क्या करें आप? MBA हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं आप। मैं नहीं बोलता कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप पढ़ेंगे अच्छा उस वक्त आपकी सेहत भी अच्छी होगी। आपको तो 1000 बीमारियों में मुब्तला है, डायबिटिक्स आपके पास है, BP आपके पास है, बलबत पता नहीं क्या क्या है आपके पास। तो अब आप इस वक्त में आपका दिमाग काम करेगा। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी बचपन से पढ़ते रहे ना। यहाँ हैदराबाद में इंटर प्राइमरी फुटबॉल टूर्नामेंट होता था। क्या उम्र होती है? 8 साल 9 साल। उस ज़माने में कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेलते। चुनाच हम जब ग्रेजुएशन फाइनल में आए तो हम स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप खेली और हैदराबाद चैम्पियन हो गया नेशनल।
लेकिन साहब जब हम स्पोर्ट्स को देखते हैं, जैसा आप बता रहे कि उसके ऊपर जो फिज़िकल इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर, वो ज़ाहिर भी है और आप बात करने से और खुलासा हुआ उसके अंदर। अगर हम देखें कि बच्चे के अंदर ऐसे कौन से वैल्यूज़ डेवलप होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद? देखिए, नंबर 1 योर कैरेक्टर, योर कंडक्ट, योर मोरालिटी, your team spirit, your discipline, your dedication, your devotion, your perseverance। हारने के बाद में फिर खेलते हैं आप, वरना जिंदगी में आप हारने के बाद में बोलते यार अब क्या कर सकते हैं, नहीं होता कुछ नहीं, हम लड़ते हैं, हम हार के कोई बात नहीं, अगले मैच में देखेंगे। परसिवियरेंस, टीम स्पिरिट, आपको एक साथ होने की बात होती है, ये नहीं कि एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है। जमात बनाते हैं ना, आप पास जमात की बहुत अहमियत है। आप पास जमात कैसे बनती है? खेल में जमात नहीं बनती। 11 खिलाड़ियों का खेल है, अगर एक को कोई मार दे तो 10 उससे लड़ने चले जाते हैं, और एक खिलाड़ी से मेसी को मिला तो नहीं जीत सकती जब तक उसका 10 आदमी साथ ना दें। टीम स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट, और कितनी क्वालिटीज़ बताऊँ मैं आपको, ये सारी क्वालिटीज स्पोर्ट्स का मैदान करता है, नंबर 1। अब दूसरी बात, एक मैथमेटिक्स टीचर को 45 मिनट्स में टाइम कहाँ मिलता है कि वो बताए कि आपके अखलाक अच्छी होने चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, ग्राउंड पे फिजिकल टीचर और कोच बता सकता है कि नहीं, तुम जो है गाली नहीं देना, किसी को मारना नहीं, खेल में लग जाए वो और बात है। तो बताइए आप मुझे, तो आप ये चीज़ें डेवलप होती है स्पोर्ट्स के मैदान पे। और लोग बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, बड़े बड़े क्या बोलते हैं हिंदी में, भाषण होते हैं, हाँ, बट तकारीर होती है, हो एक क्या बोलेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन, वो कौमी यकजहती, ठीक है, राष्ट्रीय एकता, मुझे हिंदी नहीं आती बराबर, तो कौमी यकजहती, ह्यूमन इंटीग्रिटी, सारे इंसानों को एक नज़दीक लाता है स्पोर्ट्स। मेरा दोस्त कोरिया में भी है, सऊदी अरब में भी है, फ्रांस में भी है, ड्यू टू स्पोर्ट्स। तो ये तो ह्यूमन इंटीग्रेशन के लिए है, लेकिन हम इससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हम कोई फ़ायदा नहीं उठाने जाता। जिस घर में जाइए, पढ़ते भी कहाँ हैं साहब, एक बात सुनिए, आप बोलते हैं अगर खेलो तो तालीम ख़राब होती है। एवरेज पे 2 घंटे घूमा तो तालीम ख़राब नहीं होती, 3 घंटे मोबाइल लेके बैठा तो तालीम ख़राब नहीं होती, सिर्फ स्पोर्ट्स से ख़राब होती थी। ये क्यों नहीं रियलाइज़ करते कि स्पोर्ट्स जाएंगे, अगर आप अपने प्राइमरी स्कूल के 3री-4थी जमात को, अगर बच्चों को आप खेल में डाल दें, आप लाख बोलें उसको टीवी प्रोग्राम दे, मोबाइल दे, वो बोलता नहीं शाम होती मैं ग्राउंड भागूंगा। किसी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए आप, उसको बचपन से स्पोर्ट्स में डालिए, वो नहीं रुकेगा आपका मोबाइल उसमें। और आप क्या कर रहे हैं, आप तकरीबी चीज़ें फराहम कर रहे हैं, आप मोबाइल दे रहे हैं, बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन इन्वेंशन है, लेकिन तकरीब भी है। हम लोग सिर्फ तकरीबी में जाते हैं, हम लोग तामीरी में नहीं जाते हम। ये फैक्ट है कि नहीं है? टीवी दे दिए बच्चों को, हर टीवी में आ रहे हो, फला आ रहे हो, नंगापन है, सब कुछ। जिसकी क्या है, माँ भी बैठ देख रहे, बाप भी देख रहे, और माओं को तो फुर्सत ही नहीं है टीवी से। तरबियत कौन करेगा? पहले तो माएँ तरबियत करती थी। मदर्स लाइफ इज द फर्स्ट स्कूल, माँ की गोद पहला मदरसा है। आज कहाँ है, उनको इससे फुर्सत नहीं है। लेकिन सर, अगर हम हमारी कम्युनिटी को देखते हैं तो अगर इनका पास्ट कैसा था इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट, फिर अब प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्या चीज़ आना? देखिए, इत्तेफाक से मैं आपको एक बात बताऊँ, इत्तेफाक की बात है, अभी जिक्र निकला था, जब फ्रांस वर्ल्ड कप जीती, लास्ट वर्ल्ड कप, तो अखबार में आके 7 मुस्लिम प्लेड। जब 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स में मेरे वालिद कोच थे, ज़ियाउद्दीन साहब अंजुमन इस्लाम के प्रिंसिपल थे, वो मैनेजर थे। इंडिया टीम 4th पोजीशन आई, जो आप तस्वुर नहीं कर सकते। उसमें अजीज़, सलाम, लतीफ़, रहमान, नूर, अहमद हुसैन, जुल्फ़िकार, 7 मुसलमान खिलाड़ी थे। उसमें से एक रहमान केरला के थे, बाकी 6 हैदराबाद के थे। और वो उसमें कुछ खिलाड़ी थे जो नॉन मैट्रिक थे, लेकिन DSP रिटायर हुए। इसलिए स्पोर्ट्स प्लेसमेंट के लिए भी काम आता है। रेलवे है, पुलिस है, फौज है, अगर आप इसके साथ आ रहे तो आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है। इस तो कोई ध्यान नहीं है। ख़ासतौर पे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू स्टेट कि मुस्लिमों को स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं रहा, कोई। जबकि चादरघाट हाई स्कूल, नामपल्ली हाई स्कूल, सिटी कॉलेज हाई स्कूल, गोशामैल हाई स्कूल, दर्रुल स्कूल, मुफीदुल अनाम, ये सारे स्कूल खेलते थे। इन एडिशन टू ऑल सेंस ग्रामर, आलिया ऐसा स्कूल नहीं था। नवाबों जागीरदारों के बच्चे पढ़ते थे, बसालजा निज़ाम के छोटे भाई थे, हर महीना ऑल सेंस, आलिया, ग्रामर और पब्लिक स्कूल का दौरा करते थे वो। ये 4 स्कूल स्पोर्ट्स के लिए बहुत मजे थे। इन एडिशन तो सारे पुराने स्कूल, या वहाँ जाए सिकंदर तो विलेस्ली स्कूल वगैरह सब खेलते थे। अब आप ख़त्म हो गया। ग्राउंड फराम करेंगे तो बच्चा इधर उधर जाने की बजाय रात को 12 बजे जो है वो सड़क पे घूमने के बजाय शाम में 2 घंटे खेलेगा, थक जाएगा, घर चले जाएगा। तो अब यही बच्चे जो मैं आज बात कर रहा हूँ, ये तो मैं इतने नाम लिया हूँ, ये तो थोड़े लिया हूँ मैं। हैदराबाद एक ऐसी जगह है जिसने 15 ओलंपियन पैदा किए, जिसमें 11 मुसलमान हैं।
21 एशियन गेम्स पार्टिसिपेंट, 150 इंटरनेशनल, 7 इंटरनेशनल रेफरी, 8 नेशनल कोचेज, 5 अर्जुन अवार्डी, 1 द्रोणाचार्य अवार्डी, 2 ध्यानचंद अवार्डी, किसी और गेम में नहीं है सिवाय फुटबॉल के। और ये इसी शहर ने दी, और आज शहर से एक लड़का मुझे किसी गेम में इंडिया में नजर नहीं आता। अभी ओलंपिक हुआ, एक बता दीजिए आपने, वो सिंधु भी शायद वो आंध्र की है। नाजरीन, हम यहाँ से एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। सब फुटबॉल और वॉलीबॉल 2 सस्ते तरीन गेम हैं। हर पंचायत में तो 2 लकड़ी डाल दो, 1 डोरी बांध दो, गोल बन गया। प्लेसमेंट के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। एयरफोर्स में स्पोर्ट्स का कोटा है, आर्मी में है, नेवी में है, रेलवेज में है। रेलवेज खासतौर पर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जॉब देता है। बेहिसाब लोग खेले हमारे रेलवेज में। कि मोहम्मद सलीम साहब 1937 में जाके इंग्लैंड में खेले सेल्टिक क्लब को। इसी से निकलते हैं मेसी, रोनाल्डो, फलाम, मोहम्मद अली क्ले, मोहम्मद अली, पेले, बैरोडन, ये सब घेटों से ऊपर आए, सब झुपड़ों से ऊपर आए हैं सारे के सारे।